खुश आमदीद। हेलो सबा साहिबा, कैसी हो? ये है मेरे बाबा कायद अमीर एफसून अरमान। मिलकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठिए। ये जान मेरा भाई। हेलो जान, खुशी हुई। मुझे भी। परवीन को तुम पर बहुत भरोसा है, इसीलिए मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हें बुला के हमें भी खुशी हुई। सुनो, जल्दी से खाना ले आओ। वैसे अफसून, तुम गाजियानते पे रहती हो शायद परवीन की तरह। तुम दोनों आखिर मिले कहाँ? अभी तो आपने कहा गाजियानतेप में ही। तो क्लिनिक कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? कोई मसला है क्या? यानी हमने पहले ये काम नहीं किया, कभी कोई तजुर्बा नहीं है। मुझे तो इस सब का बिल्कुल भी पता नहीं है, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ ऐसा काम करने का। क्या वाकई में? ये तो बहुत हैरत की बात है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि परवीन ने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दे दी? मालूम नहीं मुझे, वही बता सकती हैं आप। मैंने तो बस पेशकश कबूल कर ली उनकी। एक मिनट, क्या आमिर ने इंतजामी मामलात में तुम्हारी मदद की थी? आमिर ने? क्यों नहीं, बहुत हेल्प की इसने मेरी। बहुत अच्छा पार्टनर है ये, वाकई में बेहतरीन पार्टनर है ये। इसे क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा मुझे। और आपको पता है क्या, ये हर वक्त मुझे मोटिवेट करता रहता है, जोर देता रहता है मुझ पर कि तेजी से काम करो, जल्दी से काम करो, और मैं इससे मोटिवेट होती रहती हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया। दरअसल एफसून को तो मुतासिर करने की जरूरत ही नहीं। ये तो उन नायाब लोगों में से है जो खुद ही को खुद मुतासिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल इसने डॉक्टरों के लिए एक सर्वे भी करवाया। हाँ, करवाया था मैंने। अगर आप डॉक्टर्स की शिकायत सुनना शुरू कर दें तो उन्हें चुप कराना मुमकिन नहीं होगा। आप दोनों एक इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता क्लिनिक चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इंतजामी अमूर पर तवज्जो देनी चाहिए। दरअसल मैं भी इंतजामी अमूर की बात ही कर रही हूँ। हम डॉक्टरों से भरी हुई जगह का इंतजाम चलाते हैं और हम उनसे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि वो रोबोट्स हो। मेरा ख्याल से इंतजाम चलाने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है और इसको बदलना ही बेहतरीन हल है। अगर हर कोई नर्वस रहेगा तो ऑपरेशन कैसे होगा? अच्छा, तो फिर तुम्हारी क्या राय है? मतलब तुम किस तरह हॉस्पिटल चलाना चाहती हो? मेरे ख्याल से हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सब मुलाजिमीन आपस में राब्ते में हो, एक दूसरे से खुद को महफूज महसूस करें और उनकी कदर की जाए। और ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ पैसा अहम ना हो, बल्कि वहाँ हमें मुफ्त सर्जरी भी करनी चाहिए। अरे मुझे तो हंसी आ रही है अफसून। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि... सब्र रखो। मुफ्त सर्जरी से क्या मुराद है? यानी वो लोग नहीं जो बस तफरीहन खूबसूरत दिखना चाहते हैं। मेरा मतलब वो लोग हैं जिन्हें जरूरत है। मसलन वो बच्चे जिनके पैदाइशी होंठ कटे होते हैं, या जैसे आग में जलने के हादसे के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले लोग, या वो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते मगर उन्हें हमारी जरूरत है। हम हॉस्पिटल का एक हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं। खाने से पहले ही मेरी भूख बढ़ गई है। क्या हम टॉपिक बदल सकते हैं? किसी और चीज पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली बाबा तो इस मैदान के माहिर हैं। बाबा तो सिर्फ ऐसे ही मरीजों को कबूल करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये काम मुफ्त में नहीं करता आमिर। लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी हम काफी पैसा कमा लेते हैं और अब शायद वक्त आ गया कि हम लोगों की मदद करें। बिल्कुल ऐसा ही। शायद। अरे लड़कियों, जल्दी खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? कहीं और बात कर लेते। तुमने कहा भूख लगी है, बर्गर खा लो फिर बात करेंगे। आप फिर कुछ सोच रही हैं ना? मैं तो हमेशा ही कुछ सोचती हूँ, तुम भी ऐसी हो जाओ। हर वक्त होशियार रहा करो। किसको ढूंढ रही हैं? हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हर शाम यहीं आते हैं। हर शाम आते हैं? लेकिन क्यों? डॉक्टर वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते हैं। जिंदगी उन्हें चूस लेती है, वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उनके कोई शौक भी नहीं होते। जिनके पास होते हैं वो 50 के बाद मुसाफिर बन जाते हैं या कोई और मसरूफियत ढूंढ लेते हैं। यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या हम दूसरी मेज पर चले? आप पीछा कर रही हैं ना किसी का? वहाँ वो जो पास्ता खा रही है नकली सुनहरे बालों वाली, उसे मामूली मत समझो। अगर तुम्हें किसी के बारे में मालूमात लेनी हो तो उस शख्स का पीछा करो जो उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता हो।
ये महानूर का तरीका है। आपने कहा था मेरा ख्याल रखेंगी आप। नौकरी चाहिए मुझे। पैसे खत्म हो गए। अरे मैं दे देती हूँ। पैसों की बात नहीं है, नौकरी चाहिए मुझे। मेरा गुजारा नहीं होता अब। खुदा के लिए अम्मी बाबा से बात करें, वो मान जाएंगे। उन्हें बस ये डर है कि कहीं मेरी पढ़ाई पीछे न रह जाए। किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? मुझे बस अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। मेरी बच्ची, वो सब अमीर बच्चे हैं और तुम थोड़े पैसों में उनकी तरह नहीं जी सकती। आपको क्या लगता है मुझे ये सब कुछ नहीं पता? आज एक अमीर लड़का सिर्फ इस बात पे रो रहा था कि उसे बस से कॉलेज जाना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ? हमारे कैंपस में एक कैफे है, वो बहुत महंगा है। एक दोस्त ने बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा सकी वहाँ। मुझे एक बैग चाहिए और मम्मी बाबा से मांग भी नहीं सकती। अरे मुझे बता दिया होता, मैं लेकर दे देती। अरे तो क्या सब कुछ आपसे ही मांगू? नौकरी करना चाहती हूँ मैं, खुद कमा के खुद अपने खर्चे पूरे करूंगी। तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि नौकरी की जरूरत पड़ गई तुम्हें? मैं समझ गई तुम्हें। तुम अपनी महानूर खाला की तरह बनना चाहती हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, आप मेरी सबसे ओह, प्यारी मेरी खाना जान, है। मेरी जान, मेरी जान। चलो उठ जाओ, वो टॉयलेट जा रही है, उसका पीछा अरे अभी करते तो मेरा हैं। खाना भी खत्म नहीं मैं हुआ। खत्म कर दूंगी, तुम जाओ जाओ जाओ। बेचारा बूढ़ा आदमी गलत समझ बैठा। आंखों वाले कतरे कान में डालिए और कान वाले कतरे नाक में डाल लिए। जबरदस्त, अच्छा था। ये बाबा कैसे कह के लगा रहे हैं? पहले तो मुझे लगा इसे हार्ट अटैक आया है, लेकिन ये वाकई हंसी है। तो मुझे अच्छी लगी अफसून, और मुझे साफ गो और बेतकल्लुफ इंसान देखे जमाना हो गया। हाँ, अब परवीन हमेशा की तरह इस बार भी गलत नहीं थी। अगर पेट भर गया हो तो अब चलें यहाँ से। वाकई मुझे बहुत भूख लगी थी। बहुत शुक्रिया सबा खातून आपका। अरे खुश रहो। जान, हम बात नहीं कर सके। तुम क्या करते हो, क्या पढ़ रहे हो? अरे बताओ ना। केमिकल, मेरा मतलब है केमिकल इंजीनियरिंग। वाह वाह वाह। मतलब अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो इंशाल्लाह 20 साल में फारिगुल तहसील हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी बहुत करीबी दोस्त है, उसकी भांजी भी केमिस्ट्री पढ़ रही है। मैं मिलवाऊंगी तुम दोनों को। हाँ ठीक है। और कभी आओ मेरे क्लिनिक, मैं तुम्हारे दानों का भी जायजा ले लूंगी। इन दानों का? हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ठीक ही तो है। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। इनकी देखभाल करना जरूरी है ना? तुम्हारे बाबा और भाई बेहतर जानते होंगे इस बारे में। वैसे इस एज में दाने हो जाते हैं। ओके। खैर अब हमें चलना चाहिए। सबा साहिबा, हाँ। बहुत शुक्रिया आपका आज के डिनर के अरे लिए। क्या हो गया तुम्हें? शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमने काया का एक अलग रूप देखा है आज। मैंने सही कहा ना बच्चों, क्या कहते हो? कभी अकेले में बात करेंगे, मैं तुम्हें कॉफी पे बुलाऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारी फैक्ट्री भी जरूर आना। आमिर के साथ एक दिन तय कर लो। हॉस्पिटल में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है वो वहीं से आती मैं है। जरूर आना चाहूंगी। जबरदस्त। तो फिर शब बखैर। शबा खैर। जान, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। क्या मैं ज्यादा देर तक बैठ गई? मुझे तो लगा था कि तुम कभी नहीं उठोगी। पूरी जिंदगी डाइनिंग टेबल पे मैंने इतना वक्त नहीं गुजारा आज तक। आराम से खाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम मिल नहीं सके। आप भी टीम का हिस्सा है ना? हाँ जी जी बिल्कुल, हम अभी इस्तांबुल से आए हैं। मुबारक बहुत। शुक्रिया। कुछ पेश करना चाहूंगा, क्या लेंगे आप? जो आपको बेहतर लगे। कहते हैं ना, मुफ्त का सिरका भी शहद से मीठा होता है। अगर वेटर्स ने आपका ख्याल नहीं रखा तो माफ कीजिएगा। आपको तो पता है बहुत रश है, मुलाजमीन भी कम है। नहीं, माफ कीजिए, हम खा पी चुके हैं। बहुत शुक्रिया। आराम से खाएं। वो कल आपके साथ एक दोस्त थी ना, नजर नहीं आ रही आज। एफसन? हाँ। हाँ, वो आज नहीं आई। वैसे मेरा नाम अदीब है। मैं महानूर हूँ। मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया अदीब साहब। मैं जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आवाज दे दूंगी। ठीक है, खुश रहें। ठीक है अदीब साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने कुछ सुना क्या? आमिर नाम का कोई है क्या? हाँ हाँ है, वही मौजू है, जारी रखो। किसी हॉस्पिटल में देखा गया उसे। लाइफ हॉस्पिटल नाम था। मैंने तो यही सुना वो उसका ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि ऑफर भी दी गई है उसे। बस यही सब कुछ। ऑफर दी गई है? ओह, मतलब ऑपरेशन नहीं। ठीक से सुना था, ऑफर यकीनी है। मतलब नौकरी की बात हुई। वो औरत बार बार कह रही है अफसून की वजह से हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है इसका? उसके बाल नोचूंगी, वो देखेगी क्या ताल्लुक है अफसून का।
वो हुरैन है, आमिर पे फिदा है। आमिर और अफसून एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर जल्द मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन तुम अफसून को कुछ मत बताना। क्या मतलब कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे? और ये आपको कैसे पता? महानूर सब जानती है। हाँ, आपकी जिंदगी ड्रामे की तरह है। मेरा भी मसला हल कर देना। हो जाएगा वो भी। ये लीजिए, अपने हाथों से बनाया है। अरे जहमत किया अरे आपने। कैसी जहमत, आप आराम से पिए। अदीब साहब, मिलके अच्छा लगा। बतूल मेरी भांजी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी ना समझे। और ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। क्या वाकई? 100% स्कॉलरशिप पर ये बहुत ज़हीन है। अच्छा। और जैसा कि देख रही हूँ यहाँ काफी रश है, ये फारिग वक्त में आपकी मदद कर सकती है। क्या तुम करना चाहोगी? तो फिर चलो। अभी? हाँ हाँ अभी। ठीक है। चलो 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 चलो, आप खुश रहें। आपका शुक्रिया अदीब आओ साहब। मेरे साथ, आ जाओ। कमीनी लड़की, देख रही हूँ तुम्हें। इस रात के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जितना तुम डरा रहे थे मुझे उतनी टेंशन तो नहीं हुई। वैसे हैरत की बात है, कुछ ऐसा ही हुआ। तुम्हारे डैड बहुत प्यारे आदमी है। ये तो तुम मुझसे पूछो। वैसे मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं, किसी की नहीं सुनते, लेकिन पता नहीं तुमने क्या चाल चली जो वो मान गए। कौन सी चाल? सिर्फ बात करी थी मैं उनसे। इतना शक क्यों करते हो तुम? किसी पर एतमाद क्यों नहीं करते हो? मैं सिर्फ उस शख्स पे एतमाद करता हूँ जो मुझे मायूस न करे, यानी खुद पर। तुम चाहे ये बात मानो या ना मानो, मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा से मिलना चाहती थी और कुछ नहीं। मेरा और कोई इरादा नहीं था। अगर तुम्हारा मकसद बड़े बॉस की नजर में आना नहीं था तो आखिर ये खैरात वाला मामला तुमने आखिर अपने पार्टनर से क्यों नहीं डिस्कस किया? जब मैं तुमसे बतौर वर्किंग पार्टनर हर बात कर सकूंगी तो ये भी कर लूंगी। तो मतलब बाजी दोबारा मेज पर आ गई। मुझे नहीं मालूम तुम किस वजह से जिंदगी और लोगों पर एतबार नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। दोस्त भी तो नहीं हो। गुड नाइट मिस्टर आमिर तमीर। गुड नाइट अफसून अरमान। नेक्स्ट वीक आपका मुआयना है, तब हम आपका मोल निकाल देंगे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, खुदा हाफिज। तुम कॉफी लाई हो मेरे लिए? थैंक यू। अरे नहीं, गलती से 2 बनानी, इसलिए सोचा एक तुम्हें दे दूं। समझ गई। यशम साहिबा कैसी हैं? ठीक है, पुरज़म है। मेरी सबसे पसंदीदा मरीज है, खाना कम खाती हैं। जबरदस्त। इतना वजन कम करना वाकई बड़ी हिम्मत की बात है, सलाम है उनको। ऐसे ही है, बस उनके बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। क्या वाकई में? ठीक है, वैसे भी जा रही थी, मैं उनको देखती हूँ अभी। मुझे भी बताना फिर कैसा रहा। ठीक है, फिर से थैंक यू। 5 मिनट की गपशप का ब्रेक है। हाँ हाँ, आ जाओ। आमिर कल किसी हॉस्पिटल में था, कंफर्म है। वो शायद किसी ऑफर की वजह से गया हो। मतलब किसी और हॉस्पिटल से ऑफर? यानी वो यहाँ से चला जाएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से कहीं नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़कर चला गया तो वो समझेंगे कि तुम यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दोगी, और वो उसे अपने बाप और परवीन बीबी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हथियार? उसका पसंदीदा लफ्ज। मैंने कहा था वो ज़हीन है। क्या वो वाकई ये जगह छोड़ देगा? हाँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे। उसकी नीयत ऐसी लग तो नहीं रही थी। परवीन साहिबा से अपनी डील का जिक्र भी तो नहीं कर सकती हूँ, उसका मुशाहिदा करना है मुझे। दूसरी अहम बात क्या थी? हाँ, शायद वो किसी ऑपरेशन के लिए गया हो। अगर मैं अंताब में होती तो 3 मिनट में पता लगा लेती, मगर यहाँ नेटवर्क कम है। लेकिन बेफिक्र रहो, मैं जाल बुन रही हूँ, मकड़ी की तरह सब्र से। जरूर, बुनती रहो सब्र से। मेरे जिम्मे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से रिजाइन कर दे, फिर तो सारा बोझ मुझ पर आ जाएगा ना। ठीक कहा। उफ, वाकई तंग आ गई हूँ मैं यार। मुझे अपना गांव याद आ रहा है। ये साजिशें, ये शक बहुत हो गया मेरे लिए। यार, सच तलाश करने का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अकेली रहो, अफसून बनकर अपने काम पर तवज्जो दो, अपने एहसासात पर यकीन रखो, मजबूत रहो।
ठीक है। अब इस बात के बाद एक कप कॉफी और एक पिस्ताशियो चॉकलेट तो बनती है ना। प्लीज ले आना। महानूर का काम है। महानूर इज द बेस्ट। रिपोर्ट लिख लो, फौरन लाती हूँ। ठीक है, वैसे मेरे पास सिक्के नहीं है। नीचे वाली मशीन को 2 ठुड्डे मार देना, मुफ्त चॉकलेट मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो लड़की। जोर से मारना, अच्छी तरह जान लगा। ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ ऐसे। आमिर साहब, खैर छोड़ो। बस उनके बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। नहीं, नहीं 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 नहीं। महानूर, यशम साहिबा की फाइल देखो जरा। क्या यहाँ पर उसका TSH टेस्ट हुआ है? देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स बाहर से करवा ली थी। यहाँ उनका TSH नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? धोखा दिया है उसने हमें। क्या? उसने अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को नए चेकअप में डाल दिया है। ये देखो। क्या कह रही हो? देखो, सब कुछ है यहाँ, मगर TSH रिपोर्ट नहीं है इसमें। ये देखो, 5 साल पुरानी। खुदा की कसम, क्या किया है उसने? और उसने ऐसा क्यों किया? जरूर उसका थायराइड हाई था, ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, वो मर सकती थी। यानी खतरा अब भी है। क्या? वो मर सकती है। मुझे फौरन आमिर को ढूंढना होगा। हाँ जाओ, फौरन जाओ। जानान, आमिर कहाँ है? आमिर साहब, वो इस वक्त पेशेंट के साथ है। किस पेशेंट के साथ? यशम साहिबा के साथ। यशम साहिबा? बिल्कुल। चलो चलो। ब्लू कोट। नहीं 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 नहीं। जल्दी करो, जल्दी। जो मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। ब्लू कोट, जल्दी जल्दी। हट जाओ। क्या हुआ ने क्या मसला है? एम्बुलेंस तैयार करो जल्दी, मरीज की हालत ठीक नहीं है, मैं फौरन से ले जाना होगा। तुम जाके दरवाजे के पास रेडी रहो। जल्दी करो बॉयज, जल्दी करो। इसका थायराइड हाई टेस्ट हमें बताया नहीं, इससे रिपोर्ट्स भी नहीं दी, हमें इससे लिखा ही नहीं, हमसे छुपा लिया, इससे फाइल में भी नहीं था मिला। मैं क्या कर सकती थी? ये सब कैसे हो गया? जल्दी करो, इस वक्त हमें उनके साथ रहना चाहिए, जल्दी करो। एफसून, तुम ठीक हो ना? तुम? ठीक हूँ मैं। तुम जाओ जल्दी जाओ उसके पास। मैंने कैसे नहीं देखा? तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। ये कैसे होगा? एफसून को देखा कहीं? नहीं देखा, कॉल भी नहीं उठा रही। यशम खातून कैसी है? कोमा में, उनकी जिंदगी खतरे में है। अल्लाह गारत करे, उसने हमसे ये सब कैसे छुपाया? एफसून, वो खुद को इल्जाम दे रही है, गिल्टी फील कर रही है। तुमने उसे रिपोर्ट्स देखने को दी थी ना? बताओ, तुमने दी थी ना? दी थी, लेकिन मैं अपना काम कभी किसी के सुपुर्द नहीं करता। उस औरत ने रिपोर्ट्स बदल दी थी। एफसून कहाँ हो सकती है? नहीं मालूम, हॉस्पिटल में भी नहीं है। यशम खातून की जान खतरे में, उसे पता है? जाहिर है जानती है, वो डॉक्टर। जो कहने जा रही हूँ एफसून को मालूम नहीं होना चाहिए। उसने एक बहुत अजीज मरीज खो दिया था, बहुत करीबी। महीनों इलाज करवाया उसने, आज तक वो संभल नहीं पाई। अगर यशम खातून को उसकी गलती से कुछ हुआ तो एफसून। तो ये बताओ कहाँ हो सकती है? ऐसे हालात में कहाँ जाएगी? नहीं मालूम, मैं घर जाके देखती हूँ। घोड़ों का फार्म, वो जकरिया कोई के घोड़ों के फार्म पर गई होगी, शायद वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। मुझे लोकेशन भेजो, मैं जा रहा हूँ वहाँ। जल्दी लोकेशन भेजो तुम मुझे। कहाँ गई लोकेशन? हेलो, एफसून साहिबा यहाँ है क्या? अभी गई हैं। हालत ठीक नहीं थी उनकी। किस तरफ गई हैं वो? पहाड़ी की तरफ।
ठीक है, मैं ये घोड़ा ले रहा हूँ। घोड़े की सवारी आती है आपको? हाँ आती है। या! या! एफसून! एफसून! एफसून? एफसून! 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 आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? एफसून उठो, उठो, शाबाश, उठो, हिम्मत करो, शाबाश। एफसून! आमिर! एफसून ठीक हो तुम? डरा दिया तुमने तो मुझे। आमिर, क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? हाँ कहो। मेरा कंधा उतर गया। रिलैक्स, अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा एक्सरे करवाते हैं और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं, तुम उसे खींचोगे तो बस ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। बस खींच दो ना, ऐसे ठीक हो जाएगा। एफसून, मैंने कहा अभी हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं ना, जोर से खींचो, ऐसे ठीक हो जाएगा, कह तो रही हूँ। फजूल बातें मत करो, हॉस्पिटल चलो। जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कहा है, बस उतना समझ करो। क्यों नहीं आ रही तुम्हें? अगर नहीं करोगे तो मैं खुद उस दरख्त पे जाकर अपने बाजू को मार मार के खुद ही ठीक कर लूंगी। इस तरह कोई करता है भला? कम से कम मुझे वार्न तो करते पहले। कैसे वार्न करता? आखिर तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी यार, इसलिए मौका मिलते ही कर दिया। कंधा बैठ गया? तुम ठीक हो ना अब? हाँ बैठ गया। चलो चलो, उठो आराम से। शाबाश 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 शाबाश। तुम्हारे बालों में पत्ते लगे हुए हैं। हाँ थैंक यू तुम्हारा। ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी इसे बाद में। हाँ हाँ जरूर कर सकती हो तुम, कर लो। हाँ ठीक हो तुम? अब वापस चलें? हाँ हाँ ठीक हूँ, कंधा भी ठीक है, जिंदा हूँ। थैंक यू। हम घोड़ों पे जा सकते हैं वापस। क्या तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगता? बताओ मुझे। हम घोड़ों पर नहीं बल्कि पैदल जाएंगे। अभी घोड़े बांध रहा हूँ, बाद में आकर हम ले जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घोड़े की सवारी कैसे आती है? मेरे बारे में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, वक्त के साथ जान जाओगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। और हाँ याद आया, अगर कल या परसों मेरे ऊपर कुछ फेंकने की कोशिश करो तो याद रखना कंधा मैंने जोड़ा है। ये क्या बात हुई? अभी लम्हा गुजरा नहीं और तुम फख्र करने लग गए। ये जज्बाती लम्हा तो जीने दो मुझे। जितना जल्दी जी लोगी उतना बेहतर है। मैं घोड़े बांधता हूँ। ठीक है, बांधना आता भी है तुम्हें? तुम्हारे आने से पहले भी मैं घुड़सवार था। बड़े घुड़सवार थे, पता नहीं क्या समझता है खुद को, डूड कहीं का। मालूम नहीं मेरा घोड़ा कहाँ गया। मेरा ख्याल है तुम्हारा घोड़ा भाग गया। देखो तो, तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है। फिर मिलेंगे उमर साहब, हमेशा खुश रहिए। खुश आमदीद सबा मैडम। बहुत शुक्रिया सलीम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे कॉफी मंगवा दे। काया साहब अंदर हैं क्या? कॉफी तो बना देती हूँ मैं, लेकिन सर बाहर गए हुए हैं। ओह अच्छा, वो कब तक आएंगे? ये तो नहीं मालूम। आज दिन के भी सारे प्रोग्राम्स मनसूख कर दिए उन्होंने। कह रहे थे कि इमरजेंसी मीटिंग है, और ये भी कहा कि फैक्ट्री नहीं जाऊंगा मैं। क्या फैक्ट्री भी वापस नहीं जाएंगे? जी हाँ। तो फिर ठीक है, तुम कॉफी जी ठीक है, उधार रही तुम। खुदा हाफिज। ओ हाँ, एक बात पूछनी थी। मैंने काया को एक मरहम दिया था लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर कहें तो पता करती हूँ मैं। मत पूछना, तुम मत पूछना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ज़हमत की कोई जरूरत चलिए नहीं। ठीक है।
हेलो। हेलो काया, कैसे हो? सबा, क्या कोई जरूरी बात है? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें एक मरहम दिया था पिछले दिनों टेस्ट करवाने के लिए। मरहम? हाँ, वो टेस्ट करवा दिया है, लेकिन लैब से अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं कंपनी में ही हूँ, किसी भी वक्त देख लूंगा। तुम फैक्ट्री में हो अभी? कहाँ हो? क्या मतलब कहाँ? क्या बात कर रही हो सबा? अपने कमरे में, और कहाँ होगा? तुम अपने कमरे में हो ना? मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है, फौरन फोन बंद करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, माफ करना, तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी मैं। घर ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? नहीं, हॉस्पिटल से मुराद यशम साहिबा वाला हॉस्पिटल है। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और हॉस्पिटल जाकर तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगा, ठीक है? मैं भी साथ आऊंगी, मुझे खुद देखना है उसे। मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। तुम इस हालत में खुद को मत थकाओ, मैं देख लूंगा। नहीं यार, मैं घर नहीं रुक सकती। मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अगर उससे कुछ हो गया तो क्या होगा? एफसून, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये मेरी ही गलती थी, तुम भी जानते हो अच्छी तरह, इसलिए मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश मत करो। सच कह रहा हूँ मैं, और मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी गलती नहीं। तुमने कहा था ना मुझसे कि फाइल चेक करो। पेशेंट ऑपरेशन के लिए मौजू है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा। मैंने अगर उस वक्त सही से फाइल को चेक कर लिया तो शायद। एफसून, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं अपने मरीज को लेकर दूसरों पर एतमाद कर पाऊंगा? वो फाइल सिर्फ तुम्हें शामिल करने के लिए दी थी। मैंने भी देखी थी, मुझे भी वो नजर नहीं आया। उस औरत ने अपनी रिपोर्ट बदल दी थी, कैसे पता चल पाता? फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ जाना चाहिए था। सिर्फ एक ऑपरेशन की खातिर अपनी जान खतरे में डालने वाली थी वो। वाज़ेह थी ये बात। शायद मेरी अना की वजह से वो। क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल में पैनिक अटैक आया तुम्हें। घुड़सवारी करते हुए भी तुम अपने आप में नहीं थी। आखिर कुछ तो माजी में ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मैं सिर्फ एक स्किन डॉक्टर हूँ आमिर साहब। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या आफत आ सकती है मुझ पर?